तो दिल्ली के पास ही निठारी गांव में अचानक बच्चे और लड़कियां गायब होने लगते हैं, जिसके वजह से पुलिस तहकीकात करती है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, दिल दहला देने वाले चीज़ें के बारे में पता चलती है। तो दिल्ली के पास ही निठारी गांव में अचानक 2005 में एक ऐसा केस सामने आता है जो पूरे नेशन को हिला कर रख देता है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का 19 लापता बच्चों और लड़कियों की लाशें मिलती हैं नालियों पर, जो पॉलीथीन बैग्स के अंदर पैक थे। तो 2005 में इस केस के बारे में पता चला, जिसको नाम दिया गया निठारी मर्डर केस। इसमें कुल मिलाकर 19 लोगों की लाशें मिली, जिसमें से सारे के सारे बच्चे थे या फिर लड़कियां थी। तो उसी कहानी पे बनी हुई है ये वेब सीरीज़, जिसका नाम है सेक्टर 36। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज़। नेटफ्लिक्स पे आई हुई इस मूवी ने मुझे तो हिला कर रख दिया। इसमें स्टार कर रहे मेन लीड में अगर देखा जाए तो विक्रांत मस्सी और दीपक डोबरियाल। इन दोनों एक्टर्स के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज दे आर फ्लॉलेस। इनकी एक्टिंग का लोहा तो पूरी इंडस्ट्री जानती ही है, बट इसमें जो इन्होंने एक्टिंग की है दैट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग। विक्रांत मस्सी 12th फेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी, बट इस वेब सीरीज़ में अगर आप उनको देखोगे देन भाई साहब, एक किरदार होता है, एक घिनौनापन दिखाता है किरदार, एंड ही इज़ टू गुड फॉर दैट। तो सेक्टर 36 की पूरी कहानी निठारी मर्डर केस पे बेस्ड है, जिसमें जब ये केस सामने आया था तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, जैसे कि कैनिबलिज्म, ऑर्गन ट्रेड और रेप। तो इसमें जो विक्रांत मस्सी का कैरेक्टर है वो एक सीरियल किलर का है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ पीडोफाइल। वही बच्चों को अगवा करता है, काटता है, यहाँ तक कि उनकी मांस को भी खा जाता है। उन्होंने अपना कैरेक्टर को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाया है कि यार एक चिल इन्वायरमेंट दे देता है पूरा का पूरा कैरेक्टर। सर, दीपक डोबरियाल इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं, जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को संभालता है, कैसे वो अपने पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है। बिकॉज जो मालिक और नौकर मेन इस चीज़ में फंसे हुए हैं, वो मालिक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून रहता है और वो अपने सोर्सेस लगा कर इस केस से बचना चाहता है। तो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, पूरे करप्शन के अगेंस्ट। ही टेक द थिंग्स ऑन हिज ओन हैंड्स, एंड उसके बाद उनके साथ भी क्या क्या घटनाएं होती हैं, एवरीथिंग। दिस मैन हैज़ प्रोजेक्टेड रियलिस्टिक कॉप का कैरेक्टर दिखाया है इन्होंने। ये राजीव कैंप है और वो सेक्टर 36। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे हैं। इस शो की टोन और इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा डार्क रखी गई है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे। आप जब विक्रांत मस्सी के वो साइकोटिक किलर वाले सीन्स को देखोगे देन भाई गूज बम्स आ जाएंगे, वो भी डर के। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसे राक्षस हमारी ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ये मेरे लिए? हाँ बेटा, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट लास्ट टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म एक टेबल कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, टेबल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक साइड दीपक डोबरियाल रहते हैं और एक साइड विक्रांत मस्सी का कैरेक्टर रहता है। एंड भाई साहब, वहाँ पे जो चिली इन्वायरमेंट बनता है यार, बिकॉज वो अपने कैरेक्टर को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो सारी चीज़ें बताता है विक्रांत मस्सी का कैरेक्टर। एंड सो द परफॉर्मेंस दीज टू मैन ब्रिंग टू द टेबल इज़ टू डैम डार्क। इतना डार्क इन्वायरमेंट हो जाता है टुवर्ड्स द एंड कि पता नहीं, आपके कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ऐसे साइकोटिक किलर्स भी होते हैं। हाँ, जब ये केस आया था तो बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बट इंडियन सिस्टम का तो आपको पता ही है, अभी शायद इलाहाबाद कोर्ट से उन दोनों को बेल मिल चुकी है।